जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। यह शहर औद्योगिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल है। अडयार चेन्नई शहर का एक बड़ा आवासीय क्षेत्र है जो चेन्नई के दक्षिण में अडयार नदी के तट पर स्थित है। अडयार चेन्नई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय मुथुमणि दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1964 में तमिलनाडु राज्य के ऊटी में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव, पढ़ाई लिखाई एवं क्रियात्मकता में विशेष रुचि रखते थे। आप प्रेम स्वरूप, निर्माण चित्त, सरल चित्त एवं दृढ़ संकल्पधारी है। ईश्वर की खोज में आपको 1981 में ऊटी से ही इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा के सत्य परिचय ने आपको जीवन में प्रभावित किया। 1982 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा से सन्मुख मिलन मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदानों को प्राप्त करके तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। 1982 से ऊटी, चेन्नई, त्रिची, करूर, इरोड, पौंडीचेरी, नयावेली, कांचीपुरम, अंडमान आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1997 से अडयार में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।
वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 15 सेवा केंद्र, 120 गीता पाठशालाओं में 16 टीचर बहनों के सहयोग से 11,000 ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म 1964 में ऊटी में हुआ। तो 1964 तो उस समय ऊटी में एक गीता पाठशाला था, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं था। तो मेरा लौकिक परिवार से मेरा एक रिलेटिव उस सेंटर पर जाते थे। तो उस समय मुझे मालूम नहीं था ये रोज़ रोज़ कहाँ जाती है। मैं स्कूल जाती थी तो हमारे स्कूल और गीता पाठशाला एकदम नज़दीक था। तो एक दिन मेरा फ्रेंड ने पूछा, तो तुम्हारा जो रिलेटिव वो मामी जाती है, कहाँ जाती है तुमको पता है? तो मैंने बोला नहीं, वो रोज़ रोज़ जाती है, कहाँ जाती है मालूम नहीं है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोली, अच्छा एक दिन मैं वहाँ तुमको लेके जाऊँगी। वो उस समय मैं 7th 8th पढ़ रही थी। तो एक दिन मैं मेरा फ्रेंड के साथ वहाँ गई। फिर उस समय मेरा लौकिक परिवार में मैं एक ही लड़की थी। मेरा 3 भाई लोग थे, 2 बड़े भाई लोग, 1 छोटे भाई। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी। तो गीता पाठशाला जाने से पहले मेरा में मतलब डर का संस्कार, थोड़ा जिद का संस्कार था। तो धीरे धीरे वो सेंटर में जाने लगी तो मेरा जो जिद का संस्कार, जो भय संस्कार सो खत्म होने लगा। तो मेरा परिवर्तन को देख करके हमारा लौकिक परिवार में लोग डरने लगे, ये इतना चेंज होके जा रही है, ये कहाँ जा रही है। तो मालूम पड़ गया मेरा जो फ्रेंड मुझे वहाँ लेके जाती है, सेंटर पर लेके जाती है करके ये लोग मुझे रोकने लगे। फिर उसके बाद मैं सेंटर पर जाकर के, तो उस समय तो कोई मुझे कोर्स वगैरह नहीं कराया, मैं 7 दिन का कोर्स नहीं किया। लेकिन मेरी फ्रेंड ने चित्र सब ऐसे दिखाई तो उस समय मुझे इतना अच्छा लगा। एक बाबा का जो चित्र, उसमें गीता में जो युद्ध वर्णन किया है, या हिंसक युद्ध है या अहिंसक युद्ध है, लेकिन वो चित्र में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाबा खड़ा है तो साथ में शिव शक्ति, पांडव सेना, मम्मा, दादी, दीदिया सब ऐसे खड़े होकर के बाबा को देख रहे हैं। बाबा का हाथ एकदम ऐसे ऊपर है। मुझे वो चित्र इतना अच्छा लगा। उसके बाद बंधन होने के बाद भी मैं रोज रोज स्कूल जाते समय वो गीता पाठशाला क्लास में वहाँ जा कर के जो मुरली 10 मिनट 15 मिनट सुन करके मैं घर पर आई थी। फिर उसके बाद मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी ने मुझे योग कैसे लगाना, बाबा से कैसे बातें करना कोई सिखाया नहीं है, लेकिन अपने आप मैं बाबा से बातें करने लगी। तो जो भी घर का जो बंधन था तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो फिर थोड़ा दिन के बाद वो लोग है ना, जो स्कूल जाते समय साथ साथ आकर के स्कूल छोड़ा। फिर स्कूल के बाद घर लेके आना, वो भी साथ में आकर के लेके आए। मैं घर में बैठ कर के, वहाँ मुरली चलता है, उस समय घर पर रह कर के मैं बाबा को याद करती रही। तो हर रोज ऐसे होता रहा। वहाँ मुरली का जो मेन पॉइंट्स होता था वो घर में बैठ कर के मुझे बाबा सब कुछ सिखाता रहा। इसलिए मुझे और डीप जाने का मेरे मन में इतना रुचि हुआ था, बहुत मैं खुश हो गई। फिर मैं और मेरे फ्रेंड, मेरे घर में मैं एक ही लड़की हूँ, मेरा फ्रेंड के घर में वो 7 लड़कियाँ। हम दोनों आपस में बात करते थे, हमको है ना भगवान को सेवा करना है, सारी दुनिया को जो सत्य मार्ग दिखाना। वैसे तो ऊटी में वहाँ का जो उन लोगों का जो नेचर है ना, वो हिल स्टेशन होने के कारण उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो इतना अच्छा नेचर है,
पर हमको है ना भगवान को घर आकर के सेवा करने का चांस मिलता है नहीं मिलता वो मालूम नहीं है। तो कैसे भी करके हमको सारी दुनिया का भगवान का परिचय देना, भगवान का सत्य मार्ग पर चलना करके हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला देखो तुम्हारे घर में तुम 7 लड़कियां हैं, तो कैसे भी करके तुमको छोड़ देंगे, मैं एक ही लड़की हूँ, मुझे ये लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर हम ऐसे देखा मैं तुम्हारे से पहले कैसे भी करके भगवान की सेवा में लग जाऊंगी। वो बोली नहीं मैं तुम्हारे से पहले सेंटर पर चली जाऊंगी। ऐसे करके 2-3 बार हम दोनों ऐसे सेंटर पर आए, फिर घर वाला करके हमको घर लेके गए। तो फिर भी अंदर ही अंदर बाबा कैसे भी करके यह सत्य मार्ग पर हमको चलना है, ये अंतिम जन्म है, सारी दुनिया को सत्य मार्ग का रास्ता दिखाना है, आप चांस दो करके रोज रोज बाबा से बातें करके फिर एक दिन आया। अभी तो देखो इतना बहुत सेंटर्स हो गया, बहुत सेंटर्स होने के कारण एक एक दिन में एक एक सेंटर पर कितना प्रोग्राम्स होता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ जो 81 का बात, तो 81 में किसी एक जगह पर मैं समझती हूँ कलकत्ता में कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा, तो सारी दुनिया मिलकर के उस कॉन्फ्रेंस के लिए योग करते हैं। तो ये 81 दिसंबर 21, तो उस समय तो नेक्स्ट डे संडे होता है, तो उसका पहला दिन सैटरडे का दिन। तो मैं ऐसे सोची बाबा से बातें किया, बाबा मुझे जाकर के अभी सारी दुनिया वो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होने के लिए योग कर रहा है, मुझे भी आप चांस दो, कैसे भी करके मैं सेंटर पर आकर के योग लगाना, मतलब भगवान का जो श्रीमत है, भगवान का जो मुरलियाँ सुनना करके संकल्प किया। तो कैसे भी करके मैं सैटरडे को दिन घर से मैं बाहर आ गई। लेकिन ऐसे आई सेंटर पर आई, सेंटर अंदर योग चल रहा है, मुझे बाबा की लगन में लव में इतना लीन होकर के मेरे पाँव में चप्पल है, वो भी मुझे मालूम नहीं था। इसे जल्दी बगैर जा कर के क्लास में बैठ गई। तो वहाँ एक बहन आकर के बोली, सिस्टर देखो आप चप्पल इधर उतार करके अंदर आओ, अपना पाँव पर चप्पल है। उस समय मुझे मालूम पड़ा, हाँ मैं चप्पल पहन करके अंदर आ गई। फिर ऐसे करके वहाँ उस दिन तक पूरा हो गया। फिर मैं घर वापस आ गई। फिर उसके बाद कैसे भी करके मैं और मेरी फ्रेंड के पहले मैं सेंटर पर मैं आ गई हूँ। लेकिन बंधन भी बढ़ता रहा। तो 2-3 बार घर वाले ने मुझे पकड़ करके घर लेके गए। फिर उसके बाद 82 तो मार्च अप्रैल और टाइम पर तो रोसी बहन जी ने मुझे चेन्नई बुलाई। मतलब वहाँ का जो बहन रोसी बहन जी से बात किया था, ये बहन का इतना इंटरेस्ट है, कैसे भी करके भगवान का सेवा करने के लिए इतना वो रुचि इसमें है, इसलिए बहन जी आप इनको चेन्नई बुला लेना, अगर वहाँ रखेंगे तो घर वाला करके ले जाएंगे करके। तो फिर रोसी बहन जी ने मुझे चेन्नई लेकर आई थी। रोसी बहन जी ने मुझे मधुबन जाने के लिए ऐसे बोला। तो रोज रोज अभी इस समय तो इंटरनेट आ गया, हर सेंटर पर तो मुरली हम सुनते हैं, तो हम कहाँ भी रहेंगे तभी मुरली सुन सकते हैं। लेकिन वो 82 की बात है, जब मधुबन में बाबा आता है, आज अव्यक्त बाप दादा का पदरामणि का दिन है, तो नाम सुनते ही तो 2-3 दिन पहले से ही अंदर से गदगद हो रहा है, हमको भगवान से मिलना है। फिर रोशी बहन जी ने मधुबन भेजा। तो उस समय मैं बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिली। तो यहाँ तमिलनाडु से खाली 5 लोग ही गए थे। वो 5 लोग वहाँ मेडिटेशन हॉल में हम मिलने गए। तो टोटल खाली 300 ही उस समय थे। बाबा मुरली सुनाते रहा, मैं इतना रोने लग गई, इतना आवाज़ से रोने लग गई। तो हाल में कितने भी लोग थे सब मुझे देखने लगे।
तो मुझे जो लेके गई हमारी जो अभी तमिलनाडु का जोन इंचार्ज अन्नपूर्णा बहन जी है, तुम क्या कर रही हो, इतना आवाज़ से क्यों रो रही हो। इतना खुशी में मैं रो रही थी। फिर हमारा टर्न आया था, तो उस समय तो एक एक करके बाबा के सामने जा कर के बाबा से मिलते हैं। ऐसे में बाबा के सामने गई तो जाते ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। खुशी खुशी से सेवा करने के लिए बाबा ने आपको सेलेक्ट किया। तो ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ करके तो मेरा मुख में बाबा ने टोली खिलाया। तो उसी दिन से ना मुझे योग लगाना, योग करना, बाबा के लव में लीन होना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं उस समय से तो जो मेरा जो प्रोग्रेस है ना तो योग में ही होता था। तो हर बात योग से ही मैं चल के आ रही थी। मुझे कुछ भी होता है, समझो अमृत वेला, तो मेरे पास अमृत वेला है। समझो किसी के पास पैसा है तो पैसे से सब कुछ कर सकता है, वैसे ही अमृत वेला का अनुभव से ही मैं सब कुछ करके तो मैं चल के आई। तो रोजी बहन जी ने मेरा हिम्मत देख करके, मेरा जो योग का टेस्ट इंटरेस्ट देख करके बहुत जगह पर जो नया सेंटर खोलने के लिए मुझे चांस दिया है। तो फिर उसके बाद आजकल सकाश देना, जो क्रिएटिव योगा, सूक्ष्म मतन में जाकर के बैठना, तो बुद्धि द्वारा, बुद्धि का नेत्र द्वारा तो विजुअलाइज करना, ये सब अभी सबको मालूम पड़ रहा है। लेकिन उस जमाने में किसी ने हमको सिखाया नहीं है। ये सब पहले से ही मुझे सब कुछ आता था, पता नहीं। बाबा तो कहते हैं ना, जो कलब पहले जो संस्कार है वो इमर्ज होता रहा। तो इसलिए योग से ही सब कुछ मैं करके आई थी। तो फिर उसके बाद शरीर का बंधन भी कोई कम नहीं था। तो समझो शरीर में 5-6 ऑपरेशन हुआ। एक ऑपरेशन के बाद, जब ऑपरेशन का टाइम पर मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो उससे मैं अच्छा योग करती हूँ। ऑपरेशन से, हॉस्पिटल से जब बाहर निकलती हूँ, इतना दृढ़ संकल्प होकर के बाहर निकलती हूँ, बाहर आने के बाद बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है। नहीं, ये सब है ना, ये योग से ही होता रहता था। फिर हमारा दादियों का कनेक्शन में आने का बहुत अच्छा चांस मिला। गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, रतन मोहनी दादी और सीनियर भाई लोग, तो सबके साथ एकदम क्लोज कनेक्शन में आने के लिए बाबा ने ड्रामा में बहुत अच्छा चांस दिया। वो कैसे चांस मिला मुझे वो मालूम नहीं है। मैं करती हूँ अमृत वेला योग। ये अमृत वेला इतना बड़ा पावरफुल शक्ति हमारा हाथ में है। ये अमृत वेला में हमको कुछ नवीनता करके दिखाना करके अमृत वेला से, तो अमृत वेला बाबा को भोग बना करके खिलाने का मैं ऐसा संकल्प करके मैं अमृत वेला भोग शुरू किया। वो भोग का रखने के बाद बाबा क्या क्या करता है, तो मेरा मन में इतना अच्छा संकल्प आ रहा है। जो कुछ भी संकल्प आता है वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। जो भी कन्याएं आते हैं, जो भी सरेंडर बहन भाई लोग आते हैं, मतलब उनका जीवन में इतना अच्छा जो हम्बलता है, एकदम वो सिंपल रहने का इतना अच्छा जो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इस एरिया में तो वैसे कोई नहीं आ सकता है। इस एरिया में कोई कन्या इधर सरेंडर होने का आ ही नहीं सकता है।
लेकिन उसका कारण है ये अमृत वेले, ये भोगी इतना बड़ा काम कर सकती है तो काम कर रही है, हमको पता है, मालूम पड़ गया हमारा अनुभव से। अभी सबको क्लास में जो भी स्टूडेंट्स आता है सभी का भी यही अनुभव होता रहा, सभी को हमको अनुभव मतलब अमृत वेले बाबा को भोग बना करके रखना करके सभी का मन में सभी ऐसे करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स भी आते हैं ये लोग भी हम कुछ भी बोलते हैं, हाँ ऐसे करो ओके, इधर नहीं जाओ ओके। ये सब बाबा का ये कमाल, हम कुछ नहीं करते हैं, हम करते हैं बस एक अमृत वेले योग मुरली फिर श्रीमत। बाबा का श्रीमत जैसे मधुमेह में श्रीमत होता है तो तुरंत हम इधर धारण कर लेते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। मधुबन से कुछ आया तुरंत हमको धारण करना करके, तो इसी का आधार से ही यह सेंटर्स, यह स्टूडेंट्स, यह बहनें सब बढ़ते आ रहे हैं। अभी बाबा का इशारा अनुसार मैं रोज ऐसे करती हूँ, मन में संकल्प में भी किसी को ऊपर वेस्ट नेगेटिव नहीं रखने का, तो हर सेकंड हमारा मन द्वारा तो जमा का खाता बढ़ता रहे। फिर मैं वाचा के ऊपर इतना अटेंशन रखती हूँ, छोटी बहनों को भी रिस्पेक्ट के बिना आओ जाओ ऐसे नहीं बोलती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन रखती हूँ। फिर अमृत वेले शाम का टाइम अमृत वेले और शाम का टाइम पर तो विशेष सारी दुनिया को हमको सकाश देना है, क्योंकि हमारी जो जाने की दादी को हम देखते हैं तो हर दिन जाने की दादी को देख कर हम कितना अच्छा रियलाइजेशन मिलता है, इतना शक्ति मिलती है। दादी जी ऐसे काम करती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको भी ऐसे करना करके ज़्यादा करके मन वचन कर्मों के ऊपर इतना अटेंशन दे करके हम मेरा योग का ना और पावरफुल बनाने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। सेंटर का वायुमंडल भी एकदम पावरफुल बनाने का मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। आगे से कोई भी आवे, हम पहले तो ज्ञान दे करके बाबा से वो योग करे, इसके पहले वो आते ही वाइब्रेशन मिले तो सेंटर का वातावरण से जो आने वालों को बहुत कुछ मिलना चाहिए करके वातावरण के ऊपर बहुत अच्छा अटेंशन रखती हूँ। I would say Muthumani Bahan as our friend, philosopher and guide. प्यारी दीदी की यही विशेषता रही कि वो बहुत निश्चय वाली थी। जब से ज्ञान में आई तब से शुरू से लेकर अब तक उनके जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आई, लेकिन हर परिस्थिति में निश्चय के आधार से सब टेस्ट पेपर क्रॉस करके अभी तक आई है। मेरी दीदी की इतनी विशेषता है, बहुत विशेषताएं हैं, परंतु मैं एक स्पेशल विशेषता बहुत मेरे को अच्छी लगा। हर समय उनको तपस्वी मूर्त मतलब त्याग की मूर्त वैसे मैं देखती हूँ। उनकी त्याग ऐसी है, वो हर समय हर एक को खुश रखने के लिए सोचती रहती है, सबको कैसे खुश रखूं, रात भर ये सोचती रहती है। और जब मैंने पहली बार उनको मिला तो मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मुझे एक अनकंडीशनल जो एक लव है, एक अनकंडीशनल लव जो मतलब मैं कभी उनको जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं था। इमीडिएटली एक काइंड ऑफ अ फीलिंग उन्होंने दी कि आप यहाँ आए हो तो आपको 100% कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा।
जिस तरह से एक शिल्पी अपने हाथ में पड़े एक छोटी सी शिला को भी एक सुंदर सी मूर्ति में परिवर्तित कर देता है, उसी तरह हमारी बहना जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेती हैं उसकी गहराई तक जाकर उसको उसके जो अंग प्रत्यंग हैं उनको अच्छी तरह से समझकर अपनी सूझबूझ से उसमें ऐसा परिवर्तन लाती हैं कि वो बिल्कुल समृद्ध हो जाता है। जितनी गहराई तक वो जा सकती हैं उतनी वो ऊंचाई तक भी पहुंच सकती हैं। To describe sister in few words, she is a 21st century spiritual leader and the avatar of soft power. Would like to share 2 leadership lessons which I learned from her. The first one is that balance of love and spiritual power or the inner power is needed for becoming a leader and also to create leaders. She has created many able leaders with her love and soul power. The other lesson which I learned from her all these years is that balance of love and law is equal to real action. और उनकी एक विशेषता जो मैंने देखी है कि वो और सभी की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से परख सकती है, तो दूसरों की विशेषताओं को देखना ये मैं समझती हूँ उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को